आमतौर पर हॉस्पिटल इंसान की जान बचाने की जगह होती है, लेकिन इस जगह की दीवारें आने वालों को सिर्फ आकर्षित नहीं करती, उन्हें हमेशा के लिए निगल लेती हैं। शहर के एक सुनसान कोने में खड़ा शांति केयर हॉस्पिटल अब खंडर बन चुका है। इसके काले इतिहास की वजह से आसपास के लोग इसे हॉस्पिटल ऑफ नो रिटर्न बुलाते हैं। इस पूरी इमारत में एक खौफनाक हिस्सा है, रूम नंबर 307, एक ऐसी कोठरी जहां से आज तक कोई भी पेशेंट वापस जिंदा बाहर नहीं आया। दवा और इलाज के इस मंदिर की बुनियाद पूरी तरह उलट चुकी है। ये जगह बीमारों को ठीक करने के बजाय उन्हें एक अंधे शैतानी घेरे में फंसाने का काम करती है। अनन्या एक नई और बिल्कुल अनजान नर्स थी। आज उसकी पहली नाइट शिफ्ट थी और वो इन कॉरिडोर्स में छुपे सदियों पुराने खतरे से बिल्कुल बेखबर थी। ड्यूटी पर आते ही सीनियर स्टाफ ने उसे एक बहुत सख्त हिदायत दी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, रूम 307 के दरवाजे के आसपास भी नहीं भटकना है। बाहर तूफान लगातार शोर मचा रहा था। अंदर दूर रखी मशीनों की धीमी बीपिंग और इन खाली लंबे रास्तों का सन्नाटा रात के बारेपन को और भारी बना रहा था। बाहरी दुनिया से उसका हर संपर्क टूट चुका था। अब वो उन बंद दरवाज़ों और उस राज के साथ अकेली थी जिसे खोलने की उसे सख्त मनाही थी। रात अपनी रफ्तार से आगे बढ़ी और फिर घड़ी की सुइयों ने ठीक 3:07 का वक्त दिखाया। अचानक अस्पताल का शांत माहौल बदलने लगा। मशीनों की आवाज़ थम गई, उसकी जगह तेज़ दिल की धड़कन और बंद होती लाइट्स ने ले ली। अंधेरे को चीरते हुए एक आवाज़ गूंजी, एक धीमी दस्तक। वो आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि ठीक खाली रूम 307 के अंदर से आ रही थी। डर के बावजूद कशिश और फ़र्ज के एहसास ने अनन्या के कदम आगे बढ़ा दिए। उसने कांपते हाथों से वो पुराना दरवाज़ा धीरे से खोल दिया। अनन्या की एक छोटी सी गलती ने उस सदियों पुरानी भूख को जगह दे दी थी। अब वो इस कमरे के नए नियम का हिस्सा बन चुकी थी। कमरे के अंदर सिर्फ एक मौत जैसा अंधेरा फैला था। बीच में रखे एक खाली बेड और दीवार पर टंगे एक टूटे हुए आईने के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। तभी एक जोर के झटके के साथ दरवाज़ा पीछे से बंद हुआ और उस भेदभाव भरे अंधेरे में लॉक लगने की आवाज़ गूंज उठी। अनन्या ने घबराकर उस टूटे हुए आईने में देखा। उसकी रिफ्लेक्शन के ठीक पीछे एक जला हुआ काला साया खड़ा था और उसके कानों में एक भरी फुसफुसाहट आई, मुझे आज़ादी चाहिए। कमरा 307 दरअसल मौत को हराने वाले एक नाकाम मेडिकल एक्सपेरिमेंट का गवाह था। उस गलती ने एक मरीज को आधी जिंदा और आधी मुर्दा हालत में हमेशा के लिए इस कोठरी में अटका दिया था। वो आदमी ना तो जी सका और ना ही मर सका, बस एक ऐसी रूह बन गया जिसे आज़ादी के लिए एक जिंदा जिस्म की तलाश थी। डॉक्टर्स की उस एक गलती ने इस साधारण हॉस्पिटल रूम को एक ऐसी जगह बना दिया जहां मौत का नियम टूट चुका था। इस कमरे का नियम बड़ा सीधा है। एक पुराना कैदी बाहर निकलने के लिए किसी नए जिंदा इंसान का सौदा कर रहा था। अनन्या ने भागने की पूरी कोशिश की। वो दरवाजे को पीटती रही, पूरी ताकत से उसे खोलने की जद्दोजहद करती रही, पर बाहर निकलने के सब रास्ते बंद थे। और अचानक कमरे की बची खुची रोशनी भी चली गई। अब वहाँ सिर्फ खूब अंधेरा था और अनन्या उस शैतानी एंटिटी के साथ बिल्कुल अकेली। एक आखिरी बार अनन्या की दर्दनाक चीख इन खाली रास्तों में गूंजी, पर अगले ही पल वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। कमरे को अपना नया जिस्म मिल चुका था। दरवाजे के अंदर की क्रिया अब पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह अस्पताल का माहौल बिल्कुल शांत और सुरक्षित लग रहा था। सूरज की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। पर रूम 37 के दरवाजे के बाहर सच्चाई बदल चुकी थी। वहाँ लटके हुए चार्ट पर ताज़ी स्याही से एक नए पेशेंट का नाम लिखा था, अनन्या। और दरवाजे के अंदर का मंजर अब मुकम्मल था। वो जला हुआ आदमी आईने से निकलकर बाहर आज़ाद और मुस्कुराता हुआ खड़ा था, और अनन्या अब उस टूटे हुए आईने के अंदर नई कैदी बन चुकी थी। हॉस्पिटल ऑफ नो रिटर्न की यही सच्चाई है। यहाँ आकर मौत मिलना एक ऐशो आराम है, क्योंकि यहाँ लोग मरते नहीं हैं, वो सिर्फ एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं।